हेलो, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो सुबह के 6:45 का टाइम है और मैं लड्डू का टिफ़िन यहाँ पे सेट कर रही थी। तो तैयार हो गया उनका टिफ़िन, जो भी उनको टिफ़िन में देना था आज। तो आज जो सुबह की मॉर्निंग है बहुत ही ठंडी ठंडी सी है, ठंडक शुरू हो गया है। बस अभी ऊनी जो कपड़े हैं वो नहीं निकले हैं, बाकी तो ठंडा ठंडा हवा सुबह सुबह चलता है तो ठंडक लगती है। तो यहाँ पे इनको मैंने सूजी के 4 अप्पे दे दिए हैं, क्योंकि इनका 5 डे स्कूल में अलग अलग चीज़ें रोज़ मैं देती हूँ। तो यहाँ 4 अप्पे दे दिया है और यहाँ पे छोला छौंकी थी मैं आज नाश्ते में, तो वो भी इनको दे दिया है। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और खीरा भी दे दिया है, जिससे इनका जो भी मन करे वो अपने हिसाब से खाएं। और उसके बाद फिर इनको खिलाने के लिए भी 2 अप्पे और काजू बादाम दूध लाई थी, और साथ में हस्बैंड का भी जिम जाते हैं तो वो गुड़ और काजू बादाम रात में उनके लिए भिगो के रखती हूँ। तो सुबह वो इसी को पी के और खा के जिम के लिए निकलते हैं। तो खाली पेट, क्योंकि जिम में जो ट्रेनर हैं वो बोले खाली पेट नहीं आना है, तो थोड़ा सा हल्का सा वो नाश्ता करके ही जिम जाते हैं। तो अभी लड्डू को भी रेडी कर दिया है और लड्डू को चल रहे हैं बाहर, क्योंकि अभी तो 5 मिनट बाकी है, वैन तो नहीं आया। लेकिन ये है कि जब तक नीचे उतर के जाते हैं, गेट का ताला वगैरह सब कुछ खोलते हैं, तब तक वैन आ जाती है। और अच्छा भी नहीं लगता है कि वैन आके नीचे से हॉर्न मारे और हम लोग को आने में लेट हो। ऊपर से नीचे तक आने में लग जाता है 2 से 3 मिनट। तो इसलिए 5 मिनट पहले ही आके लड्डू को लेके यहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ। और दोपहर में भी जब लड्डू आते हैं तो मैं 5 से 10 मिनट पहले ही नीचे आ जाती हूँ, जिससे थोड़ा सा भी किसी बच्चे को भी अपने घर पहुँचने में देरी ना हो। तो यहाँ पे इनका वैन आ गया था और हस्बैंड ने भी अपना बाइक निकाल लिया है, क्योंकि लड्डू उधर जा रहे हैं स्कूल और ये अपना जा रहे हैं जिम। तो जिम का 2 दिन तो 6:30 बजे तक गए हैं, पर मैंने बोला कि नहीं, और वही लड्डू वाले टाइम पे ही जाया करो, फिर भी आपके पास काफ़ी टाइम रहेगा ऑफिस टाइम से पहुंचने के लिए। तो वो दोनों निकल गए थे। उसके बाद फिर मैं छत पे आ गई और इत्ती को भी साथ में लाई थी। इत्ती भी साथ में अब मेरे साथ साथ ही रहती है, जब तक कि लड्डू या फिर ये नहीं आ जाते हैं घर पे, मेरे आगे पीछे ही लगी रहती हैं। तो यहाँ पे मैं आके थोड़ा सा टहली घूमी हूँ। बहुत ठंडा ठंडा सा आज मौसम लग रहा था। धूप भी बहुत ही अच्छी आज की लग रही है, क्योंकि जब ठंडक शुरू हो जाता है तो धूप भी बहुत ही अच्छी लगने लगती है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही हूँ। और एक्सरसाइज तो वेट लॉस करने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा सही है, पर सर्वाइकल के लिए भी बहुत ही ज़्यादा सही है। सर्वाइकल का मैंने कम से कम 3 महीने से दवाइयाँ कराई, पर जैसे ही दवाई का असर ख़त्म होता है दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब से मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ इधर, तब से सर्वाइकल का जो दर्द है काफ़ी हद तक कंट्रोल है। होता है हल्का फुल्का, ये नहीं कि जड़ से ख़त्म हो गया है, लेकिन जैसे पहले के हिसाब से उतना नहीं होता है जितना पहले होता था। पहले बहुत ज़्यादा होता था, गर्दन तक नहीं घुमा पाती थी, पर अभी काफ़ी हद तक सही है। सुबह का एक्सरसाइज, सुबह सुबह छत पे आके मैंने एक्सरसाइज कर लिया है। और आप लोग से सच बताऊं कि एक्सरसाइज करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है मुझे। एक्सरसाइज जब भी मैं बंद कर देती हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। जब एक्सरसाइज मैं चालू रखती हूँ तो मैं ठीक रहती हूँ। मेरे सर्वाइकल का जो प्रॉब्लम है, कितनी भी दवाइयाँ क्यों ना खा लूँ, लेकिन अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ तो दवाइयों का असर बस उतने ही देर रहता है जितना देर मतलब, नहीं तो उसके बाद फिर से वो अपना असर दिखाना सर्वाइकल शुरू कर देता है। तो एक्सरसाइज अब हल्का हल्का सा ठंडक का शुरुआत हो चुका है। तो अब एक्सरसाइज आके ऐसे इत्ती को छत पे छोड़ने के बहाना, इत्ती को रोज सुबह छोड़ने, लड्डू को स्कूल भेजने के बाद, इनको जिम भेजने के बाद इत्ती को लेके मैं छत पे आऊँगी और इत्ती यहाँ पे अपना बैठेंगी। मन करेगा तो कुछ सुसु पोटी करेंगे, नहीं तो मैं अपना जो है काम वो अब रोज़ रेगुलर करने वाली हूँ। क्योंकि 32 बार के साथ साथ एक्सरसाइज भी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से हमारी जो नसें हैं वो थोड़ी सी ढीली होती हैं, ब्लड का बहाव तेज़ी से होता है। तो ये सब भी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो बना खा के घर में पड़े पड़े रहने से ही 20 किस्म की बीमारियां बॉडी को जकड़ लेती हैं, जैसे कि मेरे साथ खुद ऐसे ही हो गया है। पर ये है कि मैंने 32 बार शुरू किया था, उससे मेरा वज़न भी काफ़ी हद तक कम हो गया था और दिक्कतें भी जो थी वो ठीक हो गई थी। पर इधर पापा के जाने के बाद थोड़ा मतलब
नहीं ध्यान दे पाई और कुछ भी केयर नहीं किया, कुछ भी खाने पीने का डाइट प्लान कुछ भी मतलब ऐसा नहीं किया जिससे मतलब बॉडी पे और सब ठीक हो। और 32 बार भी फॉलो नहीं किया, वही दाल चावल दाल चावल दाल चावल, ज़्यादातर यही सब। कोई एक्सपायर हो जाता है तो घर में चलता है, तो ये सब खा खा के एकदम से बॉडी फुली फुली सी हो गई। अंदर से थोड़ी सी भी ताकत नहीं है, लेकिन अंदर से एकदम से फुली फुली सी लगती है मुझे। तबीयत भी बहुत ख़राब रहता है, लेकिन ऐसे काम नहीं चलने वाला है और खुद पे ध्यान देना ही पड़ेगा। तो अभी ध्यान दे रही हूँ, तो अभी चलती हूँ नीचे, मुझे बहुत सारे काम करने, झाड़ू लगाना है और देखती हूँ आज पोछा लगेगा या नहीं, क्योंकि मेरी उंगलियों में थोड़ी सी दिक्कत है। आप सब देख सकते हैं, थोड़ी सी कट लग गई मेरी उंगली में, यहाँ पर भी। तो इन सब की वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है पानी वाला काम करने से, लेकिन फिर भी काम है तो मतलब कर ही रही हूँ। तो चलती हूँ, अपना काम शुरू करती हूँ और नहा धो के पूजा भी करना है। नवरात्रि चल रही है, तो फिर आप लोग भी हमारे साथ चलते हैं। नीचे चलिए। तो छत से नीचे आने के बाद वही जो डेली का काम है, वही झाड़ू पोछा, नहाना धोना, पूजा, उन्हीं सब कामों में फिर से लग गए। डेली का जो रूटीन है मेरा, तो यहाँ पे मैं किचन से झाड़ू लगाना शुरू करती हूँ, फिर आगे वाले रूम में लगाती हूँ, बालकनी में लगाती हूँ, फिर जाके पीछे रूम में लगाती हूँ। उसी रूम में मंदिर भी है। उसके बाद झाड़ू लगाया, पोछा भी लगाया फटाफट, लेकिन सिर्फ पीछे वाले रूम में ही जिसमें मंदिर है। और उसके बाद फिर नहाना था, तो मैंने नहा लिया। उसके बाद फिर अभी आ गई हूँ माता रानी का पूजा करने के लिए। और नवरात्रि चल रही है, तो माता रानी का पूजा करने में मतलब वैसे तो हमेशा पूजा होता ही है, पर नवरात्रि का कुछ अलग ही दिन होते हैं, उसमें बहुत ही अच्छा लगता है पूजा पाठ करना। और मैं व्रत तो नहीं रहती हूँ 9 दिन, बस फर्स्ट और लास्ट डे रहती हूँ, पर पूजा मैं दोनों टाइम माता रानी का करती हूँ, दिया बत्ती करती हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है नवरात्रि का दिन। उसके बाद फिर आ गई हूँ किचन में, और मेरा नाश्ता मैंने सुबह ही बना दिया था, और चना भिगोई थी उनके लिए कच्चा। उसके बाद उसी को मैंने नाश्ते में अलग से थोड़ा और भिगोई थी, तो छौंक दी थी, वो नाश्ता हो गया। सूजी के अप्पे थे और यहाँ पे बादाम भिगोए हुए थे। तो ये है मेरा नाश्ता। और हस्बैंड का नाश्ता पीछे वाले रूम में दे आई थी, क्योंकि वो अपना वहीं पे तैयार हो रहे थे। उनको जिम से आने के बाद बहुत ही जल्दी रहती है, नहाना धोना पूजा, तो वो उसी कमरे में ही अपना नाश्ता और सारा काम फटाफट पहनते रहते हैं, करते रहते हैं। तो अभी ये जा रहे हैं ऑफिस। फ्रेंड्स, ये जो मैंने काजल लगाया है, ये काजल नहीं है। जी हाँ, ये कोई भी मार्केट वाला काजल नहीं है। और आज मैंने लगाया है बादाम से। जी हाँ, बादाम को भून के मैंने एक शॉर्ट देखा था, उसमें बादाम को भून के बहुत अच्छे से उसमें काजल लगाया गया था। तो मुझे नहीं भरोसा हो रहा था कि मतलब बादाम से इतने अच्छे से काजल कैसे लग सकता है। तो मैंने भी सोचा चलो और मैं भी ट्राई करती हूँ। तो बादाम से काजल मैंने कैसे लगाया, अगर आप लोग को देखना होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है, तो अपलोड ज़रूर करूँगी। और आप सब देख सकते हैं एकदम से नेचुरल काजल बादाम से, और किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। बादाम से मैंने काजल कैसे लगाया है और कैसे बनाया है, बहुत ही इजी तरीके से, सिर्फ 1 मिनट के अंदर। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपके पास काजल नहीं है, तो 1 मिनट के अंदर आप इस काजल को अपने आँखों में लगा के और अपने फेस की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आप सब देख सकते हैं, पास से लाके मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि बहुत ही अच्छा काजल। अब बहुत से लोग होते हैं हल्का काजल, कजरारी आँखें पसंद करते हैं, तो उनके लिए तो खासकर ये बहुत ही अच्छा काजल है। तो आप लोग भी लगा सकते हैं। तो बताइएगा, मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। तो यहाँ पे थोड़े से सैलड बचे हुए थे, थोड़े से छोले बचे हुए थे, मैंने मिक्स करके फिर से खा लिया। मुझे लगा था थोड़ा सा भूख। अभी दोपहर का टाइम हो चुका है और मैं बना रही हूँ खाना। खाने में मैं बना रही हूँ दाल चावल और आलू गोभी टमाटर की सूखी सब्जी, और उसके साथ मैं रोटियां भी बनाऊंगी, क्योंकि आज सुबह नाश्ते में पराठा पूड़ी रोटी कुछ भी नहीं था। जिस दिन सुबह के टाइम पराठा पूड़ी या फिर कुछ मतलब होता है आटे वाला, तो उस दिन में नहीं बनता है। सिर्फ दाल चावल या सब्जी चावल जो भी बन रहा था वो बनाती हूँ। पर आज सुबह नाश्ते में नहीं था कुछ आटे वाला आइटम, तो इसलिए इस टाइम एक एक दो रोटी जो भी खाना होगा वो बना दूंगी। तो अभी मेरी सब्जी हो रही है, दाल मेरा हो गया है, मैंने दाल को फ्राई भी कर दिया है टमाटर प्याज से। और उधर मैं चावल अभी पक रहा है, उधर लड्डू भी आ गए हैं, इनका ड्रेस निकाल दिए हैं और अपना वो खेल रहे हैं बालकनी में, आप लोग को दिख रहा होगा। तो अभी ये नहीं आया, अभी इनको जब खाना तैयार हो जाता है तो मैं इनको कॉल करके पूछती हूँ कि
टाइम है आपके पास, अगर टाइम हो तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आ जाइए खाना खाने के लिए, क्योंकि इस समय फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो थोड़ा बिजी और भी रहते हैं। तो देखते हैं, बिजी रहते हैं तो जब टाइम मिलता है 2 बजे, 3 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे जैसा, तो आ जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अभी फ़ोन करके आएंगे कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया था फेस मास्क चारकोल वाला, वो मुझे रिसीव हो गया था। तो मेरा जो ये ब्लॉग है बस इतना ही, और आप लोग प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।